कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में असली जीत किसकी होती है? उन लोगों की जो सुरक्षित खेलते हैं, कभी अपने आरामदायक घेरे से बाहर नहीं निकलते, या फिर उन लोगों की जो जोखिम उठाते हैं, असफलताओं का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं? अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इतिहास हमेशा उन्हीं के नाम लिखता है जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और उन सपनों को सच करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज हम ऐसे ही एक इंसान की बात करने वाले हैं, एलोन मस्क। एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि इंस्पिरेशन की दुनिया में भी एक अलग जगह रखता है। एलोन मस्क वो शख्स है जिसने बार बार यह साबित किया कि जोखिम लेना ही असली जीत की कुंजी है। लेकिन ध्यान रहे, ये कहानी सिर्फ एलोन मस्क की नहीं है। ये कहानी है उन सभी लोगों की जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डर और असफलता की वजह से रुक जाते हैं। हम इस वीडियो में एलोन मस्क की जिंदगी से वो सारे सबक निकालेंगे जिन्हें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ये किसी बायोग्राफी की तरह नहीं होगा, बल्कि एक तरह का प्लेबुक होगा, एक गाइडलाइन, एक रास्ता जो आपको सिखाएगा कि जोखिम को कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी के शब्द नहीं हैं, बल्कि आने वाले भविष्य की दिशा हैं। और अगर आप इस बदलाव के साथ नहीं चल पाए तो आप पीछे रह जाएंगे। यही वजह है कि रिस्क टेकिंग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है। एलोन मस्क का नाम इस चर्चा में सबसे आगे इसलिए आता है क्योंकि उसने वो किया है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। पेपैल से लेकर टेस्ला और फिर स्पेसएक्स तक हर कदम पर उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया। कभी दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे, कभी पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अब सवाल यह है कि आप और मैं इस प्लेबुक से क्या सीख सकते हैं? क्या एलोन मस्क जैसी सफलता सिर्फ उन्हीं तक सीमित है, या फिर हम भी उनके तरीकों को अपने जीवन और करियर में लागू कर सकते हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की, जहां हम एलोन मस्क की जिंदगी को एक प्ले बुक की तरह पढ़ेंगे। ये सफर हमें यह दिखाएगा कि रिस्क लेना डरावना नहीं है, बल्कि रिस्क ना लेना असली खतरा है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि एलोन मस्क द अल्टीमेट रिस्क टेकर्स प्लेबुक आखिर हमें क्या सिखाता है। क्यों जरूरी है जोखिम उठाना? हर इंसान के जीवन में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता वो है जो सुरक्षित है, जहां आप वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं, कोई खतरा नहीं। दूसरा रास्ता वो है जो कठिन है, जहां हर कदम पर असफलता का डर है। लोग आपको पागल कहेंगे और आपके पास कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन यही दूसरा रास्ता है जिसने दुनिया को बदला है। अगर थॉमस एडिसन रिस्क न लेते तो शायद बिजली का बल्ब आज भी सपना होता। अगर राइट ब्रदर्स रिस्क न लेते तो हवाई जहाज सिर्फ कहानियों में होता। और अगर एलोन मस्क रिस्क न लेते तो शायद आज टेस्ला और स्पेसएक्स का नाम कोई नहीं जानता। रिस्क लेना सिर्फ पैसे कमाने की ट्रिक नहीं है। रिस्क लेना एक मानसिकता है। ये वो सोच है जो कहती है, अगर मैं गिरा भी तो उठ जाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। एलोन मस्क इंसान या मशीन? कई बार लोग कहते हैं कि एलोन मस्क कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है, क्योंकि उनकी काम करने की क्षमता, उनकी सोचने की गति और उनकी हिम्मत आम इंसानों से कहीं आगे है। लेकिन सच्चाई यह है कि मस्क भी हमारी तरह ही एक इंसान है। उनके पास भी डर था, असफलताएं थीं और लोगों के ताने भी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इन सबको अपने सपनों से बड़ा नहीं बनने दिया। एलोन मस्क की कहानी हमें यह सिखाती है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आपको बस डटे रहने की जरूरत है। वर्तमान समय से कनेक्शन। आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो दुनिया एक नए मोड़ पर है। एआई तेजी से इंसानों की जगह ले रहा है। नई नई कंपनियां रोज खुल रही हैं और उतनी ही तेजी से बंद भी हो रही हैं। जॉब सिक्योरिटी अब एक भ्रम बन चुका है। ऐसे में अगर आप रिस्क नहीं लेते, अगर आप नए अवसरों को पकड़ने की हिम्मत नहीं करते, तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आज हैं। एलोन मस्क का प्लेबुक हमें बताता है कि रिस्क लेने का मतलब अंधाधुंध कूद पड़ना नहीं है। रिस्क लेने का मतलब है गहरी रिसर्च करना, अपनी क्षमताओं को समझना और फिर पूरे विश्वास के साथ कदम बढ़ाना। इस प्लेबुक से आपको क्या मिलेगा?
इस वीडियो के अंत तक आपको एलॉन मस्क की लाइफ से ये 3 बड़े सबक मिलेंगे। रिस्क को समझना और सही तरीके से लेना, असफलताओं को अवसर में बदलना, अपने सपनों को इतना बड़ा बनाना कि लोग उसे मजाक समझें। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये सबक आपके करियर, आपकी पढ़ाई, आपके रिश्तों और आपकी पूरी जिंदगी में लागू हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है उस सफर पर निकलने का जहां हम एलॉन मस्क की जिंदगी को एक प्ले बुक की तरह पढ़ेंगे। ये सफर हमें ये दिखाएगा कि रिस्क लेना डरावना नहीं है, बल्कि रिस्क ना लेना असली खतरा है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि एलॉन मस्क द अल्टीमेट रिस्क टेकर्स प्लेबुक आखिर हमें क्या सिखाता है। पार्ट 1, रिस्क को समझना और सही तरीके से लेना। किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या मैं ये कदम उठाऊं या नहीं। यह सवाल छोटा लग सकता है, लेकिन असल में पूरी जिंदगी इसी पर टिकी होती है। एलॉन मस्क की कहानी हमें यही सिखाती है कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रिस्क को समझना और उसे सही तरीके से लेना। रिस्क क्या है? अक्सर लोग रिस्क को गलत समझते हैं। उनके लिए रिस्क का मतलब है सब कुछ दांव पर लगाना या पागलों की तरह बिना सोचे समझे कूद पड़ना। लेकिन असली रिस्क टेकिंग का मतलब है अनिश्चितता को स्वीकार करना और उसके बावजूद कदम बढ़ाना। एलॉन मस्क जब टेस्ला और स्पेस एक्स की शुरुआत कर रहे थे, तब यह महज एक सपना नहीं था। उन्होंने रिसर्च की, मार्केट को समझा, टेक्नोलॉजी का गहराई से अध्ययन किया और फिर अपनी पूरी पूंजी लगा दी। मतलब उन्होंने रिस्क लिया, लेकिन अंधा रिस्क नहीं लिया। उन्होंने उस रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क बनाया। आपको भी यही करना है। रिस्क से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिस्क लेने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। अगर यह सफल हुआ तो मुझे कितना फायदा मिलेगा? अगर यह असफल हुआ तो मैं कितना झेल सकता हूं? मैं इस असफलता से क्या सीख पाऊंगा? एलॉन मस्क का पहला सबक, अपना सब कुछ झोंक दो। 2002 में पेपॉल को बेचने के बाद मस्क के पास लगभग $180 मिलियन थे। ज्यादातर लोग इस पैसे को आराम की जिंदगी जीने में लगा देते, लेकिन मस्क ने तय किया कि वो 3 कंपनियों टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में इस पैसे को लगाएंगे। यानी अपनी पूरी दौलत को एक ऐसे सपने पर दांव पर लगा दिया जिसकी गारंटी किसी को नहीं थी। उन दिनों एक्सपर्ट्स कहते थे कि टेस्ला असफल होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं बन पाएंगी। स्पेस एक्स के बारे में लोग कहते थे कि प्राइवेट कंपनी कभी भी रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकती। सोलर सिटी को लेकर भी यही कहा गया कि यह सिर्फ पैसे जलाने वाली मशीन है। लेकिन मस्क ने रिस्क को अलग तरीके से देखा। उनके लिए रिस्क का मतलब था, अगर मैं सफल हुआ तो दुनिया बदल जाएगी, और अगर असफल हुआ तो भी मैं सीखूंगा। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। रिस्क और डर सबसे बड़ा धोखा। हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा है डर। हम सोचते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा। लेकिन सच यह है कि लोग वैसे भी कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। एलॉन मस्क जब स्पेस एक्स का पहला रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो पूरी दुनिया उन्हें पागल कह रही थी। पहली 3 लॉन्चिंग्स फेल हो गईं। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने चौथी लॉन्चिंग की और वो सफल रही। अगर वो उस डर के आगे झुक जाते तो आज स्पेस एक्स का नाम कोई नहीं जानता। आपके लिए भी यही सबक है। रिस्क से डरना नहीं है, बल्कि उस डर को स्वीकार करना है। क्योंकि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। वास्तव में खतरा उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क वर्सेस ब्लाइंड रिस्क। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि रिस्क को बिना सोचे समझे उठा लेते हैं। मान लीजिए किसी ने सुना कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है और उसने बिना पढ़ाई लिखाई के सब कुछ उसमें झोंक दिया। ये ब्लाइंड रिस्क है। इसमें 90% लोग असफल होते हैं। लेकिन वही इंसान रिसर्च करता, किताबें पढ़ता, मार्केट को समझता और धीरे धीरे कदम बढ़ाता तो उसका रिस्क कैलकुलेटेड बन जाता। एलॉन मस्क भी यही करते हैं। वो हमेशा टेक्नोलॉजी और साइंस की गहराई से पढ़ाई करते हैं। उनके फैसले सिर्फ इमोशंस पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स और डेटा पर आधारित होते हैं। इसलिए याद रखिए, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सही जानकारी के साथ रिस्क लेना ही असली समझदारी है। रिस्क टेकिंग माइंडसेट कैसे बनाएं? रिस्क लेने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वो अनिश्चितता को स्वीकार करे। छोटे छोटे रिस्क से शुरुआत कीजिए। हर रिस्क करोड़ों का नहीं होता। आप छोटे छोटे फैसलों से भी रिस्क टेकिंग की आदत डाल सकते हैं। जैसे किसी नई स्किल को सीखना, किसी नई प्रोजेक्ट पे काम करना या पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करना। फेल होने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप हर बार सफलता चाहते हैं तो रिस्क लेने की हिम्मत कभी नहीं आएगी। खुद को फेल होने दो,
जब आप बार बार गिरेंगे तो डर कम होता जाएगा। लॉन्ग टर्म सोच रखो। रिस्क लेने का मतलब है भविष्य को ध्यान में रखना। शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही रिस्क आपको आगे ले जाएगा। इलॉन मस्क हमेशा 20-30 साल आगे की सोचते हैं। जब उन्होंने टेस्ला शुरू की तो उनका मकसद सिर्फ कार बनाना नहीं था, उनका मकसद था दुनिया को क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाना। यही विजन उन्हें रिस्क उठाने की ताकत देता है। रिस्क से मिलने वाले छुपे हुए फायदे। रिस्क सिर्फ सफलता नहीं देता, बल्कि बहुत सारे छुपे हुए फायदे भी देता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप रिस्क लेते हैं और बच जाते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। नई स्किल्स आती हैं। रिस्क लेने के दौरान आपको वो सब सीखने को मिलता है जो सुरक्षित रास्ते पर कभी नहीं मिलेगा। लोगों का ध्यान खींचते हैं। समाज उन्हीं को याद रखता है जो अलग करते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। कई बार रिस्क का नतीजा कुछ और निकलता है, लेकिन उससे नए दरवाजे खुल जाते हैं। आपके लिए सबक। अब सवाल यह है कि आप इस सबक को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। इलॉन मस्क ने अपनी पूरी दौलत और इज्जत दांव पर लगा दी, लेकिन आप शायद उस लेवल पर रिस्क ना ले पाए। लेकिन आप छोटे छोटे रिस्क से शुरुआत तो कर सकते हैं। आप नई चीजों को आजमा सकते हैं। आप अपने सपनों के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। याद रखिए, रिस्क का मतलब हमेशा पैसे से नहीं होता। कभी रिस्क का मतलब होता है टाइम लगाना, कभी रिस्क का मतलब होता है अपने करियर की दिशा बदलना, कभी रिस्क का मतलब होता है अपनी पुरानी सोच को छोड़ देना। अगर आप इन रिस्क को लेने की हिम्मत जुटा लेते हैं तो आपकी जिंदगी में वही जादू होगा जो मस्क की जिंदगी में हुआ। तो दोस्तों, इलॉन मस्क का पहला सबक यही है, रिस्क को समझो और सही तरीके से लो। रिस्क से डरना नहीं है, उसे अपनाना है। लेकिन याद रखो, अंधा रिस्क आपको गिरा देगा और कैलकुलेटेड रिस्क आपको उड़ा देगा। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस चीज की जो हर रिस्क टेकर को झेलनी पड़ती है, असफलता यानी फेलियर। कैसे मस्क ने अपनी असफलताओं को अवसर में बदला, यही है हमारी प्लेबुक का अगला अध्याय। पार्ट 2, असफलताओं को अवसर में बदलना। कभी आपने गौर किया है कि ज्यादातर लोग असफलता के नाम से ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो गिर गए, अगर वो हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इलॉन मस्क ने साबित किया कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि असली शुरुआत वहीं से होती है। उनकी पूरी जिंदगी एक जीता जागता सबूत है कि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। असफलता एक अनिवार्य साथी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने सफलता पाई हो और असफलता का सामना ना किया हो। एडिसन ने 1000 बार प्रयोग करके बल्ब बनाया। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाल दिए गए। और इलॉन मस्क क्या, वो 3 बार रॉकेट फेल कर चुके थे। 2006 से 2008 तक स्पेसएक्स की हालत इतनी खराब हो गई थी कि मस्क खुद कहते हैं, हमारे पास चौथी लॉन्चिंग का पैसा नहीं था। अगर वो भी फेल हो जाती तो सब खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने चौथा प्रयास किया और वो सफल रहा। यानी अगर मस्क ने तीसरी असफलता के बाद हार मान ली होती तो स्पेसएक्स का नाम इतिहास में कभी नहीं आता। फेलियर से भागो मत, उसे अपनाओ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि असफलता से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्हें पहला झटका लगता है वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन मस्क का कहना है, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। मतलब अगर आपकी जिंदगी में असफलता नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप सेफ जोन में जी रहे हैं। तो अगली बार जब आप असफल हों तो खुद से ये मत पूछिए कि मैं क्यों असफल हुआ, बल्कि खुद से पूछिए, इस असफलता से मैं क्या सीख सकता हूं। असफलता को अवसर बनाने की कला। इलॉन मस्क का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वो हर असफलता को अवसर में बदल देते हैं। स्पेसएक्स के फेल रॉकेट से उन्होंने सीखा कि इंजीनियरिंग कहां गलत हो रही है। टेस्ला की शुरुआती प्रोडक्शन समस्याओं से उन्होंने सीखा कि कैसे मास प्रोडक्शन में सुधार करना है। सोलर सिटी की दिक्कतों से उन्होंने सीखा कि कैसे क्लीन एनर्जी को सस्टेनेबल बनाना है। यानी असफलता उनके लिए कोई डेड एंड नहीं थी, बल्कि हर असफलता एक नया रास्ता खोलती थी। आप भी यही कर सकते हैं। हर बार जब आप गिरें तो सोचिए कि ये एक लेसन है। ये आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। अगर आप सीख लेंगे तो असफलता आपकी टीचर बन जाएगी। समाज की नजर और असफलता। समस्या ये भी है कि असफलता सिर्फ हमें नहीं डराती, बल्कि समाज की नजर हमें और भी कमजोर बना देती है। लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, कहते हैं, देखा, हमने पहले ही कहा था कि ये काम नहीं होगा। लेकिन इलॉन मस्क ने भी यही झेला।
जब टेस्ला की कारें बार बार प्रोडक्शन में अटक रही थीं, तो मीडिया ने उन्हें फ्रॉड कहा। जब स्पेसएक्स के रॉकेट फेल हो रहे थे, तो लोग उन्हें ड्रीमर कहकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन मस्क ने यह सब सुना और फिर भी डटे रहे। तो याद रखिए, लोग आपकी असफलताओं का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब आप सफल होंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए समाज की आवाज को अपने सपनों से बड़ा मत बनने दीजिए। असफलता का साइकोलॉजिकल गेम। अक्सर असफलता हमें सिर्फ बाहरी नुकसान नहीं देती, बल्कि अंदर से भी तोड़ देती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, डाउट, ये सब असफलता के बाद सामान्य है। लेकिन मस्क ने इससे निपटने का तरीका खोजा। उनकी रणनीति थी फोकस ऑन द मिशन, नॉट द फेलियर। मतलब जब भी कोई चीज गलत होती तो वो खुद को याद दिलाते कि असली मकसद क्या है। उनके लिए मकसद था मानव जाति को मंगल ग्रह तक ले जाना। तो जब भी असफलता आती तो वो कहते, ठीक है, ये सेटबैक है, लेकिन मिशन अभी भी जिंदा है। आप भी अपनी जिंदगी में यही कर सकते हैं। अगर आप हर असफलता के बाद अपने मिशन को याद रखेंगे तो आप कभी टूटेंगे नहीं। मिशन आपकी असली ताकत है। असफलता से मिलने वाली ताकत। इलॉन मस्क की सबसे बड़ी जीत यह है कि उनकी असफलताएं ही उनकी ताकत बन गईं। स्पेसएक्स की असफल लॉन्चिंग्स ने उन्हें और उनकी टीम को मजबूत बनाया। टेस्ला की शुरुआती आलोचनाओं ने उन्हें और बेहतर प्रोडक्ट बनाने पर मजबूर किया, और व्यक्तिगत स्तर पर उनकी जिंदगी की कठिनाइयों ने उन्हें और मजबूत इंसान बना दिया। यहां तक कि जब वो खुद व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे थे, डिवोर्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ इश्यूज, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए असफलता कोई स्टॉप साइन नहीं थी, वो बस एक पॉज बटन थी। आपके लिए सबक। अब बात आती है आपकी जिंदगी की। आपके सामने भी असफलताएं आएंगी। शायद आप किसी एग्जाम में फेल हों, शायद आपका बिजनेस ना चले, शायद आपका रिश्ता टूट जाए। लेकिन याद रखिए, ये सब अंत नहीं है, ये सिर्फ एक चैप्टर है। आपको ये तय करना है कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। क्या आप इसे एक हार की कहानी मानेंगे, या फिर इसे एक सबक मानेंगे जो आपको अगले चैप्टर में और मजबूत बनाएगा। असफलता का सही उपयोग। इलॉन मस्क ने हमें 3 बातें सिखाई। फेलियर इज फीडबैक। असफलता आपको बताती है कि कहां गलती हुई। फेलियर बिल्ड्स रेजिलियंस। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार उठने की ताकत बढ़ेगी। और फेलियर क्रिएट्स इनोवेशन। असफलता आपको नए रास्ते सोचने पर मजबूर करती है। तो असफलता से भागिए मत, उसे गले अपनाइए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी टीचर है। तो दोस्तों, इलॉन मस्क का दूसरा सबक यही है, असफलताओं को अवसर में बदलो। असफलता से मत डरो, बल्कि उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करो, क्योंकि हर असफलता आपको आपके असली मकसद के और करीब ले जाती है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस असली मंत्र की जिसने इलॉन मस्क को दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क टेकर बनाया। विजन और ड्रीम को इतना बड़ा बनाना कि लोग उसे मजाक समझें। यही है हमारी प्लेबुक का तीसरा और सबसे दमदार अध्याय। पार्ट 3, अपने सपनों को इतना बड़ा बनाना कि लोग उसे मजाक समझें। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वो हमेशा पहले मजाक बने हैं। जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि इंसान उड़ सकता है, लोग हंसे। जब गांधी जी ने कहा कि बिना हथियारों के आजादी मिलेगी, लोग हंसे। और जब इलॉन मस्क ने कहा कि इंसान मंगल ग्रह पर बस सकता है, लोग हंसे। यानी अगर लोग आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ा रहे तो शायद आपका सपना बहुत छोटा है। मस्क की पूरी जिंदगी यही सिखाती है, ड्रीम सो बिग दैट इट लुक्स लाइक मैडनेस। विजन की ताकत। विजन वो ताकत है जो आपको हर असफलता, हर आलोचना और हर मुश्किल से पार कराती है। विजन का मतलब है आपका सपना इतना साफ और इतना बड़ा हो कि लोग उसे असंभव मान लें। इलॉन मस्क का विजन हमेशा इंसानों से बड़ा रहा है। उनका मकसद सिर्फ कार बनाना नहीं था, बल्कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदलना था। उनका मकसद सिर्फ रॉकेट बनाना नहीं था, बल्कि इंसान को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना था। उनका मकसद सिर्फ एनर्जी बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया को क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाना था। यानी उनका हर सपना इतना बड़ा था कि लोग उसे पागलपन कहते थे, लेकिन यही पागलपन आज इंस्पिरेशन बन चुका है। क्यों बड़े सपने जरूरी हैं? अब सवाल है, हम बड़े सपने क्यों देखें? क्योंकि छोटे सपने कभी भी आपको अपने लिमिट से बाहर नहीं ले जाते। छोटा सपना आराम देता है,
लेकिन बड़ा सपना आपको झकझोरता है। छोटा सपना आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन बड़ा सपना आपको रिस्क लेने पर मजबूर करता है। और यही रिस्क आपको वो इंसान बनाता है जो दूसरों से अलग खड़ा होता है। अगर मस्क ने सोचा होता कि मैं बस एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूंगा और आराम से जी लूंगा, तो आज वो दुनिया को बदलने वाले इंसान नहीं होते। उन्होंने अपने विजन को इतना बड़ा बनाया कि वो खुद भी डर गए, लेकिन उसी डर ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। समाज की सोच बनाम विजन। समाज हमेशा यथार्थ यानी रियलिटी की बात करता है। समाज कहेगा, इतना बड़ा सपना मत देखो, सुरक्षित रहो, वही करो जो सब कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, समाज के हिसाब से चलोगे तो वही पाओगे जो सबको मिलता है। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो आपको सोसाइटी की सोच से बड़ा सपना देखना होगा। मस्क को देखो, जब उन्होंने कहा कि वो मार्स पर कॉलोनी बसाएंगे तो नासा तक ने कहा कि यह संभव नहीं है। जब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कार्स मेन स्ट्रीम बनेंगी तो ऑटो इंडस्ट्री ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन आज वही नासा स्पेस एक्स के साथ काम करता है। आज वही ऑटो इंडस्ट्री टेस्ला से सीख रही है। यानी आपका विजन अगर बड़ा होगा तो शुरुआत में मजाक बनेगा, लेकिन एक दिन वही मजाक आपकी जीत की गवाही बनेगा। बड़े सपनों का डर। बड़े सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर इस बात का कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन मस्क हमें सिखाते हैं कि डर से भागो मत, डर को फ्यूल बना लो। जब आप इतना बड़ा सपना देखते हैं कि लोग हंसते हैं, तो वो हंसी ही आपके अंदर आग जलाती है। सोचिए, अगर लोग मस्क को पागल ना कहते तो शायद उनके अंदर ये जुनून ना आता कि उन्हें साबित करना है। कई बार दूसरों का डाउट ही आपके लिए मोटिवेशन बन जाता है। विजन को हकीकत में बदलने के कदम। बड़ा सपना देखने के बाद सबसे जरूरी है उसे हकीकत में बदलना। मस्क का तरीका बहुत साफ है। सपना इतना बड़ा रखो कि वो इम्पॉसिबल लगे। उस सपने को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। हर स्टेप पर एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। असफलता को प्रोसेस का हिस्सा मानो। जैसे स्पेसएक्स का उदाहरण लो। मार्स तक कॉलोनी बसाना उनका विजन है, लेकिन उन्होंने सीधे मार्स की फ्लाइट नहीं बनाई। पहले छोटे रॉकेट, फिर फाल्कन 1, फिर फाल्कन 9, फिर फाल्कन हेवी और अब स्टारशिप। यानी विजन बहुत बड़ा है, लेकिन स्टेप्स मैनेजेबल है। आप भी यही कर सकते हैं। मान लीजिए आपका विजन है कि आपको अपने फील्ड में लीडर बनना है, तो उसका पहला स्टेप होगा स्किल सीखना। दूसरा स्टेप होगा एक्सपीरियंस लेना। तीसरा स्टेप होगा रिस्क उठाना। और धीरे धीरे आप उस विजन तक पहुंच जाएंगे। बड़ा सपना और पर्पस। बड़े सपनों की खासियत यह होती है कि वो सिर्फ आपके लिए नहीं होते, वो दूसरों के लिए होते हैं। मस्क के सपनों का मकसद सिर्फ उनकी सफलता नहीं थी, उनका मकसद था इंसानियत का भला करना। चाहे वो पोल्यूशन कम करना हो, या एनर्जी क्राइसिस हल करना हो, या ह्यूमन सर्वाइवल को सिक्योर करना हो। यानी बड़े सपनों में हमेशा पर्पस छुपा होता है। अगर आपके सपनों में पर्पस है तो मुश्किलें भी आपको रोक नहीं पाएंगी। पर्पस आपको हर सुबह जगाता है और कहता है आज भी लड़ना है। अब ये सबक आपके लिए क्या कहता है? ये कहता है कि सपने छोटे मत रखो, सपना इतना बड़ा रखो कि लोग हंसें। सपना इतना बड़ा रखो कि वो आपको डराए। सपना इतना बड़ा रखो कि उसमें सिर्फ आपका भला ना हो, बल्कि दूसरों का भी भला हो। अगर आज आप अपने विजन को छोटा रखेंगे तो आपकी ग्रोथ भी छोटी होगी। लेकिन अगर विजन बड़ा होगा तो चाहे आप पूरी तरह सफल न भी हों, फिर भी आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, इलॉन मस्क का तीसरा और सबसे दमदार सबक यही है, अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि लोग उसे मजाक समझें। लोग शुरुआत में हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक दिन वही लोग आपके सपनों की गवाही देंगे। और यही है द अल्टीमेट रिस्क टेकर्स प्लेबुक का असली मंत्र। रिस्क लो, असफलता को गले लगाओ और अपने विजन को इतना बड़ा बनाओ कि दुनिया बदलने के लिए मजबूर हो जाए। जीवन की इस लंबी और गहरी यात्रा के बाद अब हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। हमने समझा कि कैसे एलन मस्क ने अपने सपनों को केवल कल्पना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमने देखा कि उन्होंने असफलताओं को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। और हमने ये भी समझा कि उनकी सोच का मूल मंत्र था जोखिम उठाओ, सीखो और लगातार आगे बढ़ो। लेकिन असली सवाल अब यह है, इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है?
क्या एलन मस्क की कहानी सिर्फ सुनने और प्रेरित होने के लिए है, या फिर उसमें से कोई वास्तविक सबक भी है जिसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? सच तो यह है कि हम सभी किसी न किसी रूप में अपनी जिंदगी के उद्यमी हैं। भले ही हम कोई कंपनी नहीं चला रहे, भले ही हमारे पास अरबों डॉलर ना हो, लेकिन हर दिन हम निर्णय लेते हैं। कौन सा रास्ता चुनना है, किस मौके को पकड़ना है, किस डर को तोड़ना है, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और यहीं पर एलन मस्क की रिस्क टेकर्स प्लेबुक हमें दिशा देती है। 1. डर को अवसर में बदलना। हर इंसान डरता है। असफलता का डर, रिजेक्ट होने का डर, लोगों की नजरों में गिरने का डर। लेकिन मस्क हमें सिखाते हैं कि डर को तोड़कर ही अगला दरवाजा खुलता है। अगर वे अपने डर में ही उलझे रहते तो आज ना पेपैल होता, ना टेस्ला और ना ही स्पेसएक्स। तो पहला सबक यह है, डर को संकेत मानो, रुकावट नहीं। जहां डर है वहीं से असली सफर शुरू होता है। 2. छोटे कदम, बड़े विजन। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़े सपने का मतलब है तुरंत सब कुछ बदल देना, लेकिन मस्क ने हमें दिखाया कि बड़े विजन को पाने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। हर बड़ा लॉन्च, हर बड़ा इनोवेशन एक छोटे से प्रयोग से शुरू हुआ। आपको भी बस यही करना है, अपने विजन को टुकड़ों में तोड़ो, रोज एक कदम बढ़ाओ और याद रखो कि छोटे कदमों का निरंतर जोड़ ही बड़े चमत्कार करता है। 3. पैसे से ज्यादा मूल्य बनाना। आज की पीढ़ी का एक बड़ा भ्रम है, जल्दी पैसा कमाना ही सफलता है। लेकिन मस्क ने बार बार अपने फैसलों से साबित किया कि पैसा सिर्फ एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। उनका असली लक्ष्य था मूल्य, यानी वैल्यू। पेपैल ने इंटरनेट पर लेन देन आसान बनाया, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति शुरू की, स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष यात्रा की लागत घटाई। तो अपने जीवन से पूछो कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो दूसरों के लिए मूल्यवान है। यही सवाल आपकी दिशा तय करेगा। 4. आलोचना से भागो मत। एलन मस्क को आलोचना सुनने की आदत है। जब उन्होंने कहा कि वो इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे तो लोग हंसे। जब उन्होंने कहा कि वो मंगल पर जाएंगे तो लोग बोले पागल है। लेकिन वे आलोचना से भागे नहीं, उन्होंने उसे डेटा की तरह इस्तेमाल किया कि क्या सचमुच ये मुश्किल है या बस डर की वजह से लोग ऐसा कह रहे हैं। आपको भी यही करना है। आलोचना को व्यक्तिगत हमले की तरह मत लो, बल्कि उसे सुधार का संकेत मानो। 5. समय सीमित है, अभी करो। सबसे बड़ा सबक जो एलन मस्क हमें देते हैं वो ये है कि जीवन छोटा है। हमारे पास सोचते रहने के लिए बहुत वक्त नहीं है। अगर आप सपनों को टालते रहोगे तो एक दिन समझ आएगा कि मौका हाथ से निकल चुका है। तो शुरू करो, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो। चाहे सिर्फ एक स्केच, एक ब्लॉग, एक वीडियो, एक आइडिया का नोटबुक में लिखना, कुछ तो शुरू करो, क्योंकि शुरुआत ही असली जीत है। अब सोचिए कि अगर एलन मस्क की जगह आप होते और आपके पास भी यही प्लेबुक होती, तो आप किस सपने पर काम करते? क्या आप अपनी रोजमर्रा की सुरक्षित दिनचर्या से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करते? क्या आप भी अपने डर को तोड़कर अगली सीढ़ी चढ़ते? याद रखो, ये प्लेबुक सिर्फ मस्क की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो रिस्क उठाता है और बदलाव लाता है। आपके पास भी यही विकल्प है, या तो साधारण जीवन जियो और पछताओ, या फिर साहस जुटाकर कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको याद रखे। मित्रों, सफलता कोई जादू नहीं है, ये कोई एक रात का खेल नहीं है। ये निरंतर जोखिम उठाने, असफलताओं से सीखने और अपनी दृष्टि पर अटल रहने की कला है। अगर एलन मस्क ये कर सकते हैं, एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली इंसानों में शामिल हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आपके भीतर भी वही चिंगारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अब तक उसे पूरी तरह जलाया नहीं है। आज से, अभी से तय करो कि मैं अपने सपनों को मौका दूंगा। मैं डर से नहीं रुकूंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा और मैं अपनी जिंदगी को एक कहानी बनाऊंगा जिसे सुनकर आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होंगी। यही है एलन मस्क का असली प्लेबुक और यही हो सकता है आपका भी।